इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किए हैं, मूर्खों का देश। मतलब क्या है सर कि पूरा जनता जो है भारतवर्ष में सब मूर्ख है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि मंदिर के नाम पर देश को मूर्ख बनाया जा इस प्रकार से लोग हैं और धरना दे रहे हैं और साथ साथ जो है लोग जो है नारेबाजी दे रहे हैं कि यहाँ चुनाव आयोग की चोर है, इस प्रकार से नारा दे रहे हैं। तो हम इनसे ही जान लेते हैं क्या कुछ मांग है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग लगातार जो है लंबे समय से है चुनाव आयोग के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे थे और साथ साथ जो है ईवीएम को हटाने का भी मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखी कर क्या जा रहा है, जो कि आपको बता दें कि इनसे बात करके क्या कुछ मांग है। मैडम, हमारा जो मांग है आप लोगों से बार बार, चूंकि पहले तो मैं मीडिया बंधु को, मैं जितने भी सोशल मीडिया वाले लोग हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। चूंकि हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, प्रिंट मीडिया नहीं है, अगर है तो है ये हमारा सोशल मीडिया है, जिसके माध्यम से आज हमारा संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा और जितने भी हमारा संगठन है वो आज चरम सीमा पर है। तो आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं ये मेरा है चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग अगर नहीं संभलता है 24 में, तो हम लोग आने वाला जो चुनाव है इसमें हम लोग 15 लाख बूथों पर 15 लाख हम ईवीएम फोड़ेंगे। चूंकि ईवीएम मशीन इसलिए फोड़ेंगे कि हमारा जो ईवीएम मशीन है वो जिसमें हम वोट डालते हैं वो उससे 100% चोरी होता है। वोट डालते हैं हम कहीं और जाके गिरता है कमल छाप पर, कहीं और डालते हैं जाके गिरता है कमल छाप पर, यानी 100% में 100% ये चोरी ईवीएम से होता है। और आप बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से कि ईवीएम को इस बार जो है तोड़ने का काम करेंगे, तो ये तो कानूनी अपराध है। कानूनी अपराध नहीं है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये कानूनी अपराध कतई नहीं है। अगर कानूनी अपराध है तो हम जनता जो है, जनता के लिए कानून बनता है, ना कि सत्ता के लिए। जो सत्ता बैठे हुए हैं उसके लिए कानून नहीं बनता है, जनता के द्वारा जनता के लिए कानून बनता है। इसलिए जनता की मांग है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हम वोट नहीं डालेंगे, मेरे लिए बैलेट पेपर होना चाहिए। और जो इसका सत्यापन, जो इस ईवीएम मशीन को जिस देश ने इसको बनाया, जिसने जन्म दिया, उस देश में आज इस मशीन से चुनाव नहीं होता है। कल के डेट में मनुस्मृति नाम का एक जो बुक था उसमें हम लोगों के साथ अत्याचार अन्याय होता था, और आज के डेट में जीता जागता अगर मनुस्मृति है तो ईवीएम मशीन है। अगर ईवीएम मशीन को फोड़ेंगे, जैसे बाबा साहब 1927 में ईवीएम को मनुस्मृति को जलाए थे, उसी तरह हम लोग 2024 में ईवीएम को फोड़ने का काम करेंगे। मेरा नाम रेखा पंडित है, भारत मुक्ति मोर्चा, महिला विंग, नई दिल्ली। तो देख सकते हैं रेखा पंडित जी ने जिस प्रकार से अपनी बातों को रखते हुए ही कह रहे हैं कि ईवीएम को फोड़ेंगे तोड़ेंगे, इस प्रकार से बातें कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जिस देश ने ईवीएम को पैदा किए हैं, जिस देश ने ईवीएम को बनाए हैं, वो देश भी जो है ईवीएम से वोटिंग नहीं ले रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ईवीएम बंद होगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा। और लोगों से भी बातें कर लेते हैं कि क्या कुछ मांग रहेगा, जिस प्रकार से अनदेखी लगातार किया जा रहा है। क्या ईवीएम को हटाना आसान है या फिर मुश्किल? क्या कुछ मांग रहेगा, जिस प्रकार से लगातार आप लोग ईवीएम को लेकर हम मांग कर रहे हैं कि ईवीएम को हटना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं अनदेखी किया जा रहा है। जिस देश ने इसको पैदावार किया है वो देश भी ईवीएम से नहीं ले रहे हैं वोट। क्या कुछ करना चाहिए? उसके गोद में बैठा हुआ। क्या नाम है? सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो हम लोग यहाँ पर ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर नहीं पूरे भारत में ईवीएम का विरोध हो रही है। और जिस देश में ईवीएम बनाई गई है उस देश में ईवीएम से वोट ना हो करके बैलेट पेपर से चुनाव होता है, क्योंकि वहाँ को सरकार को पता चल गई कि कहीं ना कहीं ईवीएम हमारे जनता के लिए, हमारे समाज के लिए गलत है। इसीलिए ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव किया गया। और हमारे भारत में एक इतना सस्ता है ईवीएम को हटा देना? क्यों नहीं, जनता के लिए सब कुछ हट सकता है। जनता जब चाह लेगी, लोकतंत्र में जो जब लोकतंत्र के सब इसमें जब तैयार हो जाएंगे हटाने के लिए, तो क्यों नहीं हटेगी? ईवीएम समाज के लिए नहीं है, ईवीएम उन लोगों के लिए है जो कि वहाँ पर सत्ताधारी लोग हैं, वहाँ पर हिजड़े लोग बैठे हुए हैं, हमारे समाज के लोग नहीं बैठे हुए हैं। तभी तो हमारे जनता के लोग रोड पर उतरे हैं, किसान उतरे हैं, सब महिला, जो कि महिला भी प्रोफेसर जो होते हैं, जो कि शिक्षा देते हैं, उन सब
सबको हटा दिया जाता है, सही बात बोलने पर उनको हटा दिया जाता है, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। और किसान हुआ, फौजी हुआ, हर देश के नागरिक यहाँ पर आंदोलन कर रहा है ईवीएम के विरोध में। तो क्यों नहीं सुन रही है सरकार? क्यों नहीं जनता के बातों को सुन रही है? क्यों जनता के बातों को दबाया जा रहा है? आखिर ईवीएम को क्यों नहीं हटाना चाहती है? मेरा सवाल है सरकार से। 400 प्लस लाने वाले इस बार 400 प्लस वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, हम लोगों के मर्जी से, जनता के मर्जी से नहीं वो 400 प्लस ला रहे, वो ईवीएम के वजह से 400 प्लस ला रहे हैं, क्योंकि ईवीएम उनके हाथ में है। वो जब चाहे जिस तरह बंदर को नचाया जाता है, मदारी के हाथ में बंदर का रस्सी रहता है, वो नचाता है, उसी तरह ईवीएम है। देखिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रीना शर्मा, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ। तो देख सकते हैं कि रीना शर्मा ने जिस प्रकार से अपनी बातों को रखते हुए जा रहे हैं कि यहाँ ईवीएम को हटाना चाहिए और ईवीएम जो है एक तरीका से क्या है, गलत तरीका से उपयोग किया जा रहा है, इसे है जो है अलग तरीका से उपयोग करके जीतने का काम कर रहे हैं कोई एक मुख्य पार्टी। और भी इधर युवा हैं, युवा से भी बातें कर लेते हैं, क्योंकि आजकल को जो नींव है युवा है और युवा ही जो चाले तो उस तरफ सरकार निश्चित है कि बन सकती है। तो हमारे साथ सर हैं, तो आप बताएं कि क्या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि ईवीएम को लेकर लगातार आप लोग हंगामा कर रहे हैं, बंद करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखी किया जा रहा है और लंबे समय से हो रहा है। क्या ईवीएम को बंद करना क्या इतना आसान हो सकता है? ईवीएम का मुद्दा जो है ना, ईवीएम का मुद्दा हम लोग जितना यहाँ पर हैं, ये लोग लगभग 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं। अब तो ये पब्लिक का मुद्दा बन गया। पूरे देश में किसी को विश्वास नहीं, सिर्फ 3.5% को छोड़ के किसी को ये विश्वास नहीं है कि ईवीएम से निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव हो रहा। सिर्फ 3.5% जो ब्राह्मण है भारत का, उसको सिर्फ विश्वास है। क्यों? क्योंकि वो जान रहा कि हम 3.5% है, पंचायत का पंच नहीं बन सकते, देश का पंचायत पर कैसे फैसला करेंगे। इसके लिए कोई ईवीएम रखा हुआ। जिस टाइम माननीय कांशीराम साहब ने नारा लगाया था 1984 में कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, उसी टाइम इसका माथा में आ गया बात कि अब हमारा चलने वाला नहीं। ये लोग अब तक हमको राजा बना रहा था, लेकिन अब राजा बनने की तैयारी कर रहा है लोग। उसी टाइम से ईवीएम लाया, ईवीएम के माध्यम से सरकार बना रहा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर ये काम कर रहा है। आप बोल रहे थे 400 पर, 40 नहीं लाएंगे, 40 समझे, 40 सीट वो नहीं ला पाएंगे। चुनाव करके देखें बैलेट पेपर से, 40 नहीं आएगा, 40 के अंदर पैक हो जाएंगे। अब मोदी जी का जमानत जब्त हो जाएगा, वो अपने सीट पर लड़ के देखें। तो तबरेज भारती, देखिए तबरेज भारती जिस प्रकार से बातों को रखते हुए कह रहे हैं कि जो है 400 प्लस ने 40 भी नहीं ले पाएंगे और जो है जमानत जो है जब्त कर लिया जाएगा। हमारे साथ भी और भी नेता है, इनसे भी बातें कर लेते हैं। क्या कुछ मांगे सर जी? सरकार से लगातार आप लोग ईवीएम को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन इसका अनदेखी किया जा रहा है सर। देखिए भैया, हल्ला नहीं करिए, हम तेजस्वी के सिपाही हैं और आपका जो ये अभियान जो है ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ये बहादुरी का काम ये लोग कर रहे हैं, बामसेफ के नौजवान साथी। पूरे हिंदुस्तान में, भारत बोलिए, संविधान बारे में पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में जो ये नौजवान लोग ईवीएम के खिलाफ आंदोलन किया है, इस आंदोलन को जिला से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के अधिवक्ता लोगों का भी समर्थन है। और संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए ईवीएम की विदाई आवश्यक है। अगर ईवीएम नहीं हटा तो ये मदारी राज खत्म नहीं होगा हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान में जो मदारी राज है, जो भारतीय लोकतंत्र को कलंकित कर रहा है, इस कलंक को जब तक ईवीएम रहेगा कलंकित होता रहेगा भारत का लोकतंत्र। इसलिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। धन्यवाद। आप तमाम इस आंदोलनकारी साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है। आप बढ़िए, हम लोग भी आपके साथ हैं। राम विनोद यादव, एडवोकेट, राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ अध्यक्ष, बेगूसराय। तो देख सकते हैं किस प्रकार से एक वकील भी है जो इन सब से जो है लगातार विरोध कर रहे हैं।
क्या लगता है कि इस प्रकार से पूरे देश भर में, पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार से नारेबाजी हो रहा है, इस प्रकार से विरोध किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इसका अनदेखी भी किया जा रहा है। क्या लगता है कि ईवीएम इस बार की वोट में बैंड होगा या फिर ईवीएम से ही वोट किया जाएगा? कर रहा है कि उस बार 300 पार लाए थे, लेकिन इस बार जो है 400 पार सीट लाएंगे। तो वो अगर दावा कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो ईवीएम के जरिए घोटाला करके, ईवीएम सिलेक्शन के मतलब जो है कर करके चुनाव आयोग से मिल करके वो 400 पार लाएगा सीट। और इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि इस देश से जो है, भारत देश से जो है ईवीएम को हटाया जाए। अगर ईवीएम को नहीं हटाया गया तो मैं कहता हूं भारत जो है आज़ादी से पहले जैसे गुलाम था वैसे गुलाम बना दिया जाएगा 2024 के बाद। इसीलिए पूरे भारत के लोगों को, बहुजनों को एक होना चाहिए, देश के मूल निवासियों को एक होना चाहिए और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए और ईवीएम को हटा देना चाहिए इस देश से। जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देश, जो जापान ईवीएम को बनाया है वो बैलेट पेपर से चुनाव करवाता है, लेकिन हमारा देश ऐसा मूर्खों का देश है जहां पर जो है अंधभक्ति के नाम पर जो है, मंदिर के नाम पर जो है भारत के मूल निवासियों को उस्काया जाता है और ईवीएम के मुद्दे को भटकाया जाता है। आप इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किए हैं, मूर्खों का देश। हाँ। मतलब क्या है सर कि पूरा जनता जो है भारतवर्ष में सब मूर्ख है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि मंदिर के नाम पर देश को मूर्ख बनाया जा रहा है। देश में मूर्खों का देश शब्द का आप इस्तेमाल किए हैं सर जी। मूर्खों का देश हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर इस देश के मूल निवासियों को गुमराह किया जा रहा है, देश के मूल निवासियों को भड़काया जा रहा है। और बाबा साहब ने कहा था कि अगर वो लोग तुमको मंदिर की ओर धकेले तो तुम जो है विद्यालय की ओर चले जाना, और ये लोग मंदिर की ओर जो है हम लोगों को धकेल रहा है और इधर से ईवीएम से सरकार बना करके हम लोगों को गुलाम बना रहा। हमारा कहना ये है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से लोग लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं, लगातार जो है या वो ईवीएम के खिलाफ में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसका अनदेखी जो किया जा रहा है जिस प्रकार से। और ये भी बता देना चाहेंगे जो देश इसका निर्माण किया है वो देश भी जो है ईवीएम से वोट नहीं लेते हैं, लेकिन भारत में जो है लगातार ईवीएम से वोट लिया जा रहा है। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि मोदी जी लगातार जो है ये दावा ठोक रहे हैं, बीजेपी के लोग लगातार इस दावा ठोक रहे हैं कि 400 प्लस लिया जाएगा। क्या वाकई में 400 प्लस इस बार होगा या फिर 400 से नीचे जाने वाले हैं? ये कहना बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि दिलचस्पी ये बात की है कि क्योंकि लगातार एक तरफ ईवीएम को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है कि ईवीएम को हटाया जाए, लेकिन दूसरी ओर जो है ईवीएम को रखा जा रहा है। तो दिलचस्पी यही होगा कि क्या 2024 का जो चुनाव होगा किस प्रकार से किया जाएगा, ईवीएम से या फिर बैलेट पेपर से। आपका भी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।